खबर एटा से है, जहां जलेसर कोतवाली क्षेत्र के महानमई में लोधी समाज के किसानों की निजी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बता दें कि पीड़ित के द्वारा विधायक से गुहार लगाने के बावजूद भी अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। आपका आगमन हुआ है महानमई में, क्या मामला है? महानमई में दो लोगों के बीच में कुछ गलतफहमी थी। किसको लेकर? जमीन को लेके दोनों लोगों ने बैनामा लिया था, है ना। दोनों के बैनामे पहले के हैं और दोनों को ये था कि हमारी ज़मीन कम हो जाएगी, हमारी ज़मीन रोड पर है। रोड को लेकर ये था कि रोड की चौड़ाई जो है ज़्यादा है, हमारी ज़मीन कम है। रोड की चौड़ाई के हिसाब से ज़मीन दोनों पक्षों की बराबर है। PWD से हम लिख के रोड की चौड़ाई मंगा लेंगे। सर, इस समय निस्तारण हो चुका? हो गया, दोनों पार्टियां सहमत हैं। अर्जुन सिंह, आज आपकी जो जमीन का विवाद था उससे संतुष्ट हैं आप? जी नहीं, संतुष्ट नहीं है। इसमें क्या विवाद है? विवाद ये है कि जो ज़मीन खरीदी गई थी, हमारी दोनों तरफ रास्ता है, वो रास्ता हमको एक तरफ मिल रही है, एक तरफ मिल ही नहीं रही है। आज SDM साहब आए हैं, इन्होंने जो निस्तारण किया है उससे संतुष्ट हैं? नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। आप विधायक जी के पास में गए थे क्या? कौन से विधायक जी के पास? जो क्षेत्रीय विधायक हैं संजीव दिवाकर जी हैं। कई बहुत दिन पहले गए थे। अच्छा, हाँ। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया। खबर वैशाली से है, जहां पातेपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। वहीं अध्यक्ष पद पर गणेश राय तीसरी बार विधायक मंडल के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी देवेंद्र राय को 61 वोट से पराजित किया। बुधवार की सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक मतदान हुआ। इसके साथ ही 141 मतदाताओं में से 1 से 35 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बहुत बहुत बधाई। हमारा जीत नहीं है, जितने आदमी यहाँ हैं, जितने आदमी सहयोग किए हैं उन लोगों का जीत है। जी, जनता की कौन कौन सी कमियां हैं किसानों की, जिसको पूरा करके अब आप आगे किसानों को बढ़ाना चाहेंगे इस बार? मैंने जनता का जो कमी है और सरकार का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोग हमेशा सहयोग करते रहेंगे, बढ़ चढ़ के करेंगे। कुछ कमियां सोचे हैं जो किसानों का कुछ कमियां बचा रह गया उसको पूरा करेंगे इस बार? करेंगे जी, बताना चाहेंगे क्या कमियां हैं कुछ? किसान के तो खाली कमी है जी, अब पूरा करने के लिए हम लोग सोचेंगे। कितने वोट से जीते हैं सर? 61 वोट से। जी, अच्छा जी। और जो वोटर ने आपको जिताया है और जिन किसानों का आपको समर्थन प्राप्त है उनके लिए 2 शब्द कहिए। माने जो हमारे किसान मेंबर हैं, पैक्स के पर्चे देना चाहेंगे सर, जिताए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां युवक ने खुलेआम हर्ष फायरिंग कर दी। वहीं घर के बाहर सड़क पर फायरिंग करते हुए युवक का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि युवक ने घर के बाहर पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की। ये पूरा मामला फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के पल्ला चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर वैशाली से है, जहां नवगठित नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि महुआ विधायक मुकेश कुमार रोशन श्री राम जानकी मठ के मठाधीश बाबा विश्व मोहन दास जी महाराज ने संयुक्त रूप से फीता काटकर नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन किया। विधायक मुकेश कुमार रोशन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पातेपुर में नगर पंचायत होने के बाद पातेपुर का अधिक विकास होगा। सरकार नगर पंचायत के विकास के साथ ही पूरे राज्य को विकास को लेकर सजिंदा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। डायरेक्टर है तब भी बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है। आज जब आप लोगों के बीच नगर पंचायत में जब सभापति का चुनाव जीत कर आए हैं तो इनका हमको पूरा विश्वास है कि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा होगा और सभी लोगों का सामंजस्य बना करके और नगर पंचायत का विकास करेंगे और जहां भी हमारी जरूरत होगी हम लोग भी इनको सहयोग करने का काम करेंगे। चलिए फुल सीट का किस उद्देश्य से पातेपुर आना हुआ? पातेपुर नगर पंचायत का आज सभापति उप सभापति के कार्यालय का आज उद्घाटन समारोह था। इसी क्रम में हम आए हैं पातेपुर, पहले भी आते रहे हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे अपने पारिवारिक लोग हैं, संबंधी हैं, सभी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और हर लोगों के दुख सुख में पहले से भी शामिल होते रहे। आज नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन के मौके पर हम शुभकामना देते हैं
कि नगर पंचायत का विकास में 4 चांद लगे, उसके लिए हम यहाँ के सभापति, उपसभापति और वार्ड के सदस्यों को हम शुभकामना दे रहे हैं और जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम भी कदम से कदम मिलाकर इन लोगों को सहयोग करने का काम करेंगे। खबर जालौन से है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ रंग लाई है। बता दें कि जिले का माहौल खराब करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा गया। वहीं कालपी प्रकरण में आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दबिश देकर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। थाना कालपी के मोहल्ला अदलसराय में एक घटना हुई है जिसमें 2 पक्षों के मध्य गाय चराने को लेकर विवाद हुआ है। एक पक्ष के खेत में गाय घुस गई थी, जिसके कारण दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ और मारपीट हुई। इस संदर्भ में तत्काल संज्ञान में आते ही 6 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ही जल्द उनको गिरफ्तार करके इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। खबर जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र से है, जहां प्रधान के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने प्रधान की पत्नी और परिजनों के साथ मारपीट की, यहां तक कि प्रधान की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। वह इस घटना की शिकायत प्रधान ने थाने में की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपका नाम? विनोद कुमार, प्रधान 2 मई मुश्किल। क्या मामला है आपका? मामला ये है, हमारा श्री कृष्ण छोटा भाई और उसका लड़का, उसकी पत्नी और गांव में एक और भाई रहता है, वो भी सब जुआ, गलत एमाल, आवारागर्दी में रहते हैं। गांव में लड़ते कई बार, छोटा वाला जेल भी जा चुका है और भी एक बार लड़की छेड़ाछाड़ी में ये रोकते हैं हम और पैसा आए दिन मांगते रहते। पैसा ना देने पे आज शीशे तोड़ दिए और पेट्रोल गांव वालों को भी, और भी कई लोग गांव में पेट्रोल डालकर सारे पूरे शीशे तोड़ दिए। कई बार घर की चोरी भी कर चुके हैं। उन्हें रोकते हैं तो गाड़ी तोड़ दी। आज पत्नी को भी मारा, हमें भी मारा, जिससे चोटें भी आई हैं। और कहते हम तुम्हारी प्रधानी में घर में आवारागर्दी में रोकते, तो हमारे लिए तो पूरा गांव भाई है और परिवार है। उनका तो यही कहना है, अब हमें रहने तो हम तुम्हारी बदनामी उड़ाएंगे। और जो हमने माताजी के नाम से ज़मीन खरीद के कराई थी, उसे धोखे से माताजी की ज़मीन करा लिए और उसे कराने के बाद बेच दी है। माताजी पागल हो गई। अब पागल होने के बाद अभी तक रखता रहा, अब घर पे पटक गया है। तो अब माताजी ज़बरदस्ती ये कहता हमें पैसे दो। अभी हम बीच में गाजीबाद जाते रहते, दिल्ली रहते, तो आए दिन जब कहते पैसे दोगे हम तुम्हें मार देंगे, धमकी देता रहता, मारता रहता है। गांव के लोगों ने रोका तो कहता तुमने किसी ने गवाही दे दी तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यही है, जिससे हमारी गाड़ी की स्कॉर्पियो को पूरी ध्वस्त कर दी है। पूरे पत्थर चोटें लगी हुई, हमारे भी चोटें हैं, पत्नी की भी चोटें हैं। खबर जालौन से है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दुकानदार का ये कहना है कि दुकान में रखे सारे कपड़े जल गए, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार स्थित खोया मंडी की बताई जा रही है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां बिजली संकट और बिजली आपूर्ति दर बढ़त के खिलाफ लोजपा ने बिहार सरकार के खिलाफ हुंकार भरने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कहा कि किसान आज जंगली जानवर के आतंक से परेशान हैं। समय पर उर्वरक नहीं मिलने से फसल नुकसान हुआ है और जो फसल बची है उसे जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, आज जो स्थिति है जिला से लेकर और अंचल ब्लॉक तक, वो कहीं आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। चारों तरफ घोर अनियमितताएं हैं। आज जमीन रजिस्ट्री के बाद जो किसान हैं वो उस जमीन के दाखिल खारिज के लिए जो उनको ब्लॉक और अंचल का जो चक्कर लगाना पड़ रहा है और बिचौलिए कहीं ना कहीं हावी हैं इस सरकार के व्यवस्था पर और बिचौलियों के दौर से गुजरना पड़ता है। और एक एक दाखिल खारिज में 3,000 से लेकर और 50-50 हजार रुपया तक लिया जा रहा है। तो इन सब तरह की जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, आप देखिए 7 निश्चय में, देखिए 7 निश्चय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस 7 निश्चय में अगर आप सही मायने में इसको अगर देखने का काम करेंगे तो भारी अनियमितताएं हैं इस 7 निश्चय में। और इस योजना के तहत ये जो बिहार की जो गरीब जनता का जो गाढ़ी कमाई था
उसको इस सरकार ने लुटवाने का काम किया है। साफ निश्चय कहीं दिखता नहीं है, और अगर कहीं दिखता भी है तो जीर्ण शीर्ण स्थिति में इस व्यवस्था को चला रही है सरकार। तो हम लोग इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं और व्यापक पैमाने पर हम लोग इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करेंगे। खबर मुजफ्फरपुर जिले के औरई प्रखंड क्षेत्र से है, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैजनाथ बेशी उर्दू के प्रधानाध्यापक अली अकबर की अध्यक्षता में तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। बता दें आपको कि बिहार में लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्कूल खुलने से छात्र और शिक्षकों ने गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। खबर पूर्वी चंपारण के केसरिया से है, जहां केसरिया प्रखंड अंतर्गत सारंगपुर और लोहरगांवा गांव के बीच में नई रेल लाइन परियोजना के तहत चल रहे मिट्टी भराई के कार्य को ग्रामीणों ने रुकवाकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि उनका गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसके मद्देनजर मिट्टी भराई कार्य स्थल पर पुल बढ़ाने व पुल निर्माण कार्य करने के साथ ही अधिक जमीन अधिग्रहण करने का कंपनी पर आरोप भी लगाया है। इस संदर्भ में कंपनी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अजीत कुमार से ग्रामीणों के द्वारा जब दूरभाष पर बात कर ग्रामीण अपनी समस्या को रख रहे थे, तभी उन्होंने सभी ग्रामीणों को जेल भेजने की धमकी तक दे डाली। ग्रामीणों का कहना है, चिट्ठी तो हम लोग दे रहे हैं, चिट्ठी आज सर, अब ग्रामीण लोगों का कहना है कि एस्टीमेट ये लोग जब दिखाएगा उसके बाद हम लोग काम करने देंगे। हम लोग आवेदन दे रहे हैं, पुल का एस्टीमेट कोई दिक्कत नहीं सर, हम सर समझ रहे हैं सर आपका बात हम समझ रहे हैं। नहीं हम लोग का समझ कुछ, अब हम एक मेरे ऊपर एक लायबिलिटी नहीं है, पूरे ग्रामीणों का कहना है कि जो आप लोग एस्टीमेट अपने तरफ से आश्वासन दीजिए, 100% मैं गारंटी देता हूँ पुल बनेगा, आप लोग चिट्ठी वो दीजिए। अब आप इसके अलावा क्या करना है, ऐसे थोड़ी होता है। आप इंटरनल मामला में हमारा आप काटिएगा, जब हम कमिटमेंट करें मेरे बात क्या आपको कौन बात कर रहा है जो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, तो एक बात अभी हम लोग आवेदन आज लिख के दे रहे हैं, इस पर कितने गाँव वाले को संतुष्ट कीजिए, कोई पुल बनेगा सर। ये मतलब कितना पुल का रिकमेंड हम लोग करें, यानी कि हम लोग 100 फीट पर एक पुल का हम लोग डिमांड किए हुए हैं। जी 100 मीटर पर, सॉरी 100 मीटर पर, यानी कि हम लोग का 5 गो पुल चाहिए, 5 गो इधर चाहिए सड़क और नदी के बीच में, और सड़क और सिसवा पटना के बीच में उधर चाहिए 6 गो, क्योंकि बहुत जी सर 11 पुल चाहिए, सड़क और नदी छोड़ करके। क्या नाम हुआ आपका सर? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार, क्या पोस्ट हुआ सर आपका? अच्छा, ये काम आप लोग कहाँ रखवाए, क्या मांग है? पुल का मांग है। पुल का मांग है। हाँ। तो पुल तो बन रहा है, ठीक नहीं पुल नहीं बन रहा है, नहर के पुल से हमको क्या होने वाला उदाहरण काम नहीं चलेगा, इसमें चाहिए 5 से 6 पुल, पूरा जल स्तर 100 मीटर पर, 100 मीटर पर पुलिया चाहिए, 100 मीटर पर हाँ, 100 जी। 100 मीटर पर पुलिया आप लोग क्यों मांग रहे हैं? क्या तो पानी हम लोग गांव दह जाएगा और पुलिया नहीं बन रहा है तो बाढ़ के समय कुछ नहीं था बाढ़ के समय में, बाढ़ के समय में यहाँ बुझिए कि 20 फीट पानी रहता है। अच्छा, इसीलिए पुलिया का मांग पुलिया चाहिए, पुल चाहिए। जो यहाँ काम जो बंद हुआ है, किस कारण से बंद हुआ है, क्या वजह है कि काम बंद हुआ है? आप लोग पुल का मांग कर रहे हैं, जो भी है कि इसमें बाढ़ क्षेत्र है, पुल चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए, आप लोग को समस्या का निदान होगा। हर क्या पहले से पुल क्या इसमें एस्टीमेट नहीं था? एस्टीमेट है नहीं। क्या गो पुल था इसमें? यहाँ से नहर से लेकर रोड तक में 3 गो पुल है। 3 पुल है, तो फिर पुल है तो फिर कौन सी क्या पुल का मांग कर रहे हैं लोग? और पुल का मांग कर रहे हैं, क्या गो पुल का मांग कर रहे हैं लोग?